हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग रडार सिस्टम के बारे में जान रहे थे। हम लोग का लगभग सारा टॉपिक क्लियर हो गया था। तो इसमें एक टॉपिक है आप लोग को रडार बीकॉन्स, इसके बारे में हम लोग को जानना है, पढ़ना है। तो चलिए आइए आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रडार क्या होता था। हमारा रडार सिस्टम होता था जिससे हम लोग कोई ट्रांसमिट कर रहे थे सिग्नल, वो जाकर के टारगेट से रिफ्लेक्ट हो रहा था और रिफ्लेक्ट हो करके वो पुनः रडार में जो रिसीवर था वो इको सिग्नल को रिसीव कर रहा था। उसके बाद हमको टारगेट के लोकेशन को ट्रेस करने में मदद कर रहा था और उसके रेंज को बता रहा था। तो इसका उपयोग हम लोग कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, जो ग्राउंड स्टेशन होता है, जैसे ये सब रडार जो है हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो ग्राउंड पे लगाते हैं। बट हमें कुछ ऐसा जरूरत पड़ा कि ऐसा किया जाए कि इस रडार को एयरबोर्न कहने का मतलब ऐसा रडार सिस्टम जो कि एयर में हो। तो ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ा, जैसे जो हमारा इलाका है, जो हमारा दूसरे देश से सटा हुआ जो बॉर्डर है, वो उस बॉर्डर पे क्या है, जैसे चाइना बॉर्डर है तो वहां पे पहाड़ वगैरह ये सब आ जा रहा है। तो हमारा रडार सिस्टम वो उस पहाड़ के उस पार नहीं देख पा रहा है। तो हमको वहां पे उस पार वाले सिग्नल को पकड़ने के लिए, जानने के लिए कि वहां पे क्या मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक रडार सिस्टम, ऐसा रडार सिस्टम जिसको उस पहाड़ वाली ऊंचाई से ऊपर सेटअप करना पड़ेगा, उतने ऊंचे पे। तो उतना ऊंचा पे तो हम लोग टावर वगैरह ये सब का इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो इन्हीं सब को देखते हुए एयरबोर्न रडार सिस्टम का बनाया गया। ये कैसे वर्क करता है और ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी जानेंगे। तो समझ लीजिए कुछ इस तरह से आसानी लैंग्वेज में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उस एयरक्राफ्ट में रडार सिस्टम को लगा दिया जाता है और वो रडार सिस्टम को लगा देने के बाद वो एयरक्राफ्ट जिस इलाके में हमको पता करना रहता है, उसके मूवमेंट को पता करना रहता है, वो उस इलाके में चला जाता है और वहां के स्पेसिफिक वो रेंज में अपने हो रहे मूवमेंट का पता लगाता है। तो इसी को हम लोग रडार बीकॉन्स कहते हैं। तो देखिए इसमें दो तरह से काम करता है। जो हमारा रडार है वो क्या रहता है, वो अपने ग्राउंड वाले स्टेशन वाले रडार के कांटेक्ट में रहता है। जो एयरबोर्न रडार रहता है वो ग्राउंड वाले स्टेशन के संपर्क में रहता है, तो उसी के संपर्क में रहता है। और जो हमारा सिग्नल्स होता है वो उस रडार को कैसे मिल पाता है, जो हमारा ग्राउंड स्टेशन पे जो रडार है। तो सबसे पहले जैसे एयरबोर्न रडार है तो वो हवा में मूवमेंट कर रहा है, एयरक्राफ्ट पे है वो मूवमेंट कर रहा है, वो अपने इलाके में जितने में देख पाता है। तो वहां पे कुछ एक्टिविटी वगैरह ये सब होते रहता है। तो मान लिया चाहे कोई एक्टिविटीज हो रही है तो सैटेलाइट और रडार, एक जो एयरबोर्न है वो और जो हमारा ग्राउंड पे है, सो इन तीनों के कनेक्शन से हमें मूवमेंट का पता चलते रहता है। अब मान लिया जाए पहाड़ी इलाका है तो उसमें एयरबोर्न की मदद से ऊंचाई पे चले गए और ऊंचाई पे जाकर के उधर वाले क्या हो रहा है मूवमेंट, उसको भी कवर कर लिए। तो इस तरह से एयरबोर्न रडार सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे फाइटर प्लेन वगैरह ये सब में जब लड़ाई वगैरह होते रहता है, एक प्लेन दूसरे प्लेन को क्या करता है, तो एक प्लेन दूसरे प्लेन का पीछा करते रहता है। जैसे दुश्मन का प्लेन है तो उसको पीछा करते रहता है, तो वो ऐसे पीछे करते हुए वो बहुत दूर निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेशन से वो उनका कनेक्शन कट जाता है। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए एक एयरबोर्न रडार सिस्टम जो कि एयरक्राफ्ट में लगा हुआ रहता है, वो ऊपर में रहते हैं, एयर में रहते हैं और वो उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो इन सब के मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, तो बहुत सारे रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके, ये एयरबोर्न रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके इसके रेंज को बढ़ाया जा सकता है। इसको और भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए ये रडार सिस्टम, तो हमारे यहाँ इंडिया में एक फाल्कन एवाकास रडार सिस्टम यूज किया जाता है, एयरबोर्न रडार सिस्टम यूज किया जाता है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे इसके बारे में अच्छे तरह से डिटेल में बताया गया है और उसमें समझाया गया है कि किस तरह से ये एयरबोर्न रडार सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस एयरबोर्न रडार सिस्टम को। तो कह रहा है कि रडार बीकॉन्स
ए रडार बिकम्स लाइक ए ट्रांसपोंडर। ये कैसे वर्क कर रहा है? तो लाइक एज ए ट्रांसपोंडर का वर्क कर रहा है। ट्रांसपोंडर क्या होता था? सिग्नल को रिसीव करता था। जैसे जो सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर था वो क्या कर रहा था? अर्थ वाले सिग्नल को रिसीव करके और फिर उसको नेक्स्ट स्टेशन के पास सेंड कर दे रहा था। तो सेम टू सेम ये जो हमारा एयरबोर्न रडार सिस्टम है उसी तरह से वर्क कर रहा है। ये भी क्या करेगा? तो एक तरफ से सिग्नल रिसीव करेगा और दूसरे तरफ सिग्नल सेंड कर देगा। तो उसके बाद कह रहा है इट इंटीग्रेटेड पल्स एंड रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग बैक इट्स स्पेसिफिक कोड पल्स। ये जो उन लोग का कोडिंग होता है जो रडार सिस्टम में पल्स, हम लोग पल्स रडार में क्या देख रहे थे कि हमारा जो सिग्नल्स हो रहा था ट्रांसमिटिंग के दौरान पल्स ट्रेन के फॉर्म में वो रेडिएट हो रहा था, मतलब ट्रांसमिट हो रहा था और रिसीव हो रहा था। तो ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक कोड में, पल्स कोड में अपना रिस्पॉन्स देता है, ट्रांसमिट करता है, उसको रिसीव करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इट इज ए स्मॉल रडार सेट। वो जो एयरबोर्न रडार सेट है जो एयरक्राफ्ट पे लगा वो भी क्या है? एक रडार सेट है जो कि एयरक्राफ्ट पे है। हमको जहां भी जिस इलाके में भी हमको जरूरत है उस इलाके में वो एयरक्राफ्ट जा सकता है और उस इलाके का वो अपना लोकेशन फाइंड कर लेगा कि यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, वहां पे क्या मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी उसकी जानकारी उस एयरबोर्न रडार सिस्टम के द्वारा हम लोग जान पाते हैं। कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें रिसीवर ट्रांसमीटर रडार सिस्टम है तो ऑब्वियसली यहाँ रिसीवर ट्रांसमीटर सेट होना ही है और इसके साथ साथ एक एंटीना जिसके मदद से वो कोई सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सके विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्सर सर्किट स्विचिंग। तो द पल्स सेंट बाय अनदर रडार आर इंट्रोगेटेड बाय रडार बीकॉन्स। क्या होता है इसमें? देखिए, एक जैसे ग्राउंड वाला स्टेशन का जो रडार सिस्टम है वो क्या करता है? रडार बीकॉन, जो एयर बीकॉन से रडार सिस्टम है उसके पास सिग्नल ट्रांसमिट करता है। वो फिर वो जैसे एयरबोर्न है जिस इलाके में गया उस इलाके का लोकेशन फाइंड किया, उस इलाके का मूवमेंट को चेक किया, चेक करने के बाद वहां पे जो भी एक्टिविटीज हो रहा है वो क्या कर रहा है? उसको ग्राउंड स्टेशन को सेंड कर रहा है। तो इस तरह से दो रडार सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पे क्या है नहीं है, उस तरह से ये अपना कम्युनिकेट करते हैं। तो वो किस फॉर्म में करते हैं? तो पल्स के फॉर्म में करते हैं। उसी का एक सेंड करता है, उसके बाद उसका वो रिस्पॉन्स मिलता है रडार बीकॉन्स के मदद से। रिस्पॉन्स बैक बाय सेंडिंग बैक इट्स अ स्पेसिफिक कोड। और ये जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक कोड में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दिस कोड पल्सेस आर रिसीव्ड बाय द मेन स्टेशन, जो कि आपका ग्राउंड स्टेशन पे मेन स्टेशन है उसको रिसीव करने में मदद करता है। टुगेदर विद द इको पल्सेस, जो हमारा इको पल्स आता है, जो रडार भी उनको इको पल्स मिलता है उसके अनुसार ये इसको इंफॉर्मेशन देता है। उस इको पल्स के अनुसार जो भी उसको समझ में आता है उसके अनुसार ये अपना अर्थ स्टेशन को, जो आपका है अर्थ पे रडार सिस्टम, उसको ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है। फिर कह रहा है कि द रडार बीकॉन्स कैन सेम फ्रीक्वेंसी मेन स्टेशन रडार सिस्टम। और ये जो रडार बीकॉन्स और जो हमारा मेन स्टेशन अर्थ पर का जो रडार सिस्टम है वो क्या होता है? दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। और ये जो हमारा रडार सिस्टम है, ये जो एयर बीकॉन्स है, रडार बीकॉन्स है, वो कहां पे सेटअप है? तो एयरक्राफ्ट पे सेटअप किया हुआ रहता है। द रडार सिस्टम beacons are used in airport traffic control and for military purpose। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह इस समय भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए मिलिट्री पर्पज से आइए, जैसे बहुत सारे फाइटर प्लेन जब किसी इलाके में मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें एक रडार बीकॉन्स से लैस एक आपका एयर बीकॉन्स एयरक्राफ्ट भी होता है, जो इंडिया के पास क्या है? तो फाल्कन, एवाकस वगैरह ये सब है। तो वो क्या करता है? वो अपने रेंज में जैसे वो जिस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं उस इलाके में वो अपने रेंज के आगे अपने रेंज को देखते रहता है। वहां पे अगर किसी तरह का वो मूवमेंट पाता है दुश्मन के फाइटर प्लेन वगैरह ये सब का, तो उसका जानकारी अपने सारे साथियों को दे देता है, जिसके मदद से वो क्या करते हैं? एक साथ मिल करके उस पे फोकस करके उस पे हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो ये सारा हमारा किसके कारण से हो पाता है? तो आपका एयर बीकॉन्स रडार सिस्टम के कारण ही डिटेल में हो पाता है। चलिए आइए
ये जैसे आपका एयरपोर्ट पे ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे कोई भी प्लेन वगैरह ये सब एयरपोर्ट पे उतरते समय भी आते रहता है, तो आगे उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन सा प्लेन है, उसका कोडिंग होता है, कुछ नंबर कोड वगैरह होता है जो वो कम्युनिकेट करके वो बताता है कि ये प्लेन है, ये कंट्री से आ रहा है, इसका इतना कोड है, पास कोड है, ये सब आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये काम करने का काम क्या करता है, तो इसी के द्वारा आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ होए। फिर इट इज ऑल्सो यूज इन नेवी एज लाइट हाउस। मैंने बताया था कि जो समुद्र में जो आपके बड़े बड़े जहाज वगैरह सब चल रहे हैं, इसमें भी रडार सिस्टम का यूज किया जाता है। वो ही पर्पज से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जहाज कौन से कंट्री से आ रहा है, क्या है उसका आइडेंटिटी, उसका स्पेसिफिक कोड होता है। तो उसको यूज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग रडार बीकॉन्स का यूज करते हैं। ये रडार बीकॉन्स कहाँ लगे होते हैं, तो लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस होता है समुद्री इलाकों में, बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं स्तंभ के तरह, उस पे ये सिचुएटेड किए हुआ होता है। तो इस तरह से ये इसका मल्टीपर्पज हम लोग एप्लीकेशन भी देख लिए, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रडार बीकॉन्स काम करता है। तो चलिए, ये आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अब रडार सिस्टम में सारा टॉपिक आप लोग को कवर हो गया है। तो आप लोग को रडार सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे।